केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, मैं रानी मिश्रा। केलांचल टाइम्स में आपका स्वागत है। झारखंड में पंचायत चुनाव चल रहे हैं, ये आप सभी जानते हैं, और ऐसे में जो जनता है वो भी बहुत स्मार्ट हो चुकी है। उन्हें भी पता है क्या कि वोट किसे करना है, और यही सब जानते हुए जो प्रत्याशी हैं वो भी कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते। हमारी टीम विभिन्न क्षेत्रों में जा रही है आप तक सही सटीक खबर पहुंचाने के लिए। आज हमारी टीम पहुंची हुई थी विभिन्न पंचायतों में। उन्होंने वहां पर प्रत्याशियों से बात की, क्या कुछ देखा आप भी देखिए इस रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम। मैं हूं संजीव, मेरे साथ है कैमरामैन अजय आर्यन। आज हम जिस जगह पर पहुंचे हैं वो जिला गोड्डा अंतर्गत ठाकुरगंगटी के मोडिया पंचायत में, जहां पर हमारी बातचीत होने जा रही है पंचायत समिति सदस्य से, और प्रत्याशी हैं वर्तमान में और उनके साथ हैं प्रतिनिधि भी। बातचीत में यह जानेंगे कि आखिरकार उनके चुनावी संघर्ष में उतरने का कारण क्या है। युवा वर्ग के हैं और बहुत से काम इनके सामने में पड़े हुए हैं। बिना चुनाव लड़े भी जो है जनता की सेवा हो सकती है। फिर चुनावी जंग में उतरने का कारण क्या है, जनता आखिर इनको मतदान करे तो क्यों करे, ऐसे कई सवाल होंगे इनके सामने में, और जवाब जानेंगे इन्हीं से कि आखिरकार चुनाव में उतरने का कारण क्या है। तीसरा यह भी हमारा प्रश्न होगा कि आखिरकार अगर जनता इनको चयनित करती है तो कैसे कैसे काम इनके समक्ष आएंगे और इनका कार्य क्या होगा। बहुत से सवाल होंगे। पहले हम इनसे लेंगे परिचय, जानेंगे कि आखिरकार हैं ये कौन और किस पद के लिए अपना उम्मीदवारी जता रखे हैं। आइए मिलते हैं प्रत्याशी से और ये स्वयं देंगे अपना परिचय। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम है रवीना खातून। मैं पंचायत समिति मोडिया पंचायत से करते हैं, उम्मीदवार में है। उम्मीदवार। चलिए, आपके चुनाव लड़ने का उद्देश्य क्या है? मेरा चुनाव लड़ने का उद्देश्य है कि मैं जनता का सेवा कर सकती हूँ। सेवा किस प्रकार से करेंगे आप? जैसे कि पहले तो है जल की स्थिति खराब है पंचायत में, जल का ही उपयोग करूँगी, और उसके बाद है बूढ़ा वृद्धा विधवा जो है उनके लिए सब कुछ पहले उपलब्ध करवा सकती हूँ। प्रधानमंत्री वगैरह की क्या स्थिति है आवास की योजना की? जो है तो अभी जो भी है तो सही है, लेकिन हम जीतेंगे तो सही ढंग से ही और करेंगे जो हमसे हक से चला सकते हैं। आखिरकार जनता आपको चुनाव में मतदान क्यों करेगी? कोई ऐसा विषय बताइए। कुछ ऐसा करके दिखाएंगे, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी शिक्षित उम्मीदवार हूँ, इसलिए सब कोई चाह रहा है कि इसी को ही जिताएंगे इस बार, इसी से हर लाभ नहीं उठाएंगे। चलिए, अगर जनता आपको अगर चयनित करके 5 साल के लिए अगर पंचायत समिति सदस्य अगर गठित करती है तो आप 5 ऐसा कोई काम बताइए जो आप करेंगे सर्वप्रथम आकर। दूसरा, मनरेगा योजना पे देंगे। चौथा, नाले की सड़क की स्थिति। तीसरा, तीसरा, मनरेगा योजना पे देंगे। चौथा, नाले की सड़क की स्थिति जो है खराब है, दिख रही है, सबके सामने है। यही सवाल होगा प्रतिनिधि से कि आखिरकार चुनावी जंग में उतरने का आपका कारण क्या है, उद्देश्य क्या है, क्यों लड़ना चाहते थे? जैसे हम लोग हमेशा मतलब जो है क्षेत्र में ही रहते हैं, अपना गाँव में ही, मतलब जो 10 लोगों के बीच। तो मेरा मतलब इच्छा हुआ कि हम पंचायत में जो है उम्मीद करते हैं फिर नवयुवक मतलब जो है महिला उम्मीदवार हमारी खुद है, तो हम हमेशा मतलब जो है इन लोगों के बीच में ही रहते हैं। तो जो है हम लोगों का उद्देश्य रहेगा कि जो है जो भी मतलब जो पंचायत समिति मद में मतलब जो है सरकार के द्वारा राशि आएगा या कुछ भी मतलब जो है उस पद के द्वारा आएगा तो पूरे प्रखंड में मतलब जो है सबसे बेहतरीन मतलब जो है पंचायत समिति का मतलब दर्जा प्राप्त हो,
वो हमारा उद्देश्य है। चलिए दूसरा सवाल हम इन्हीं का देते, ये स्पष्ट नहीं कर पाई विषय को। ये हम कहना चाहेंगे कि आखिरकार चुनाव में आपको मतदान जनता क्यों करेगी? क्योंकि हमारी जो उम्मीदवार है वो पढ़ी लिखी है और हम हमेशा मतलब जो है जनता के बीच में रहने वाले हैं और मतलब जो है उनके सुख दुख में हमेशा साथ रहेंगे। चलिए एक सवाल आपसे अलग से रहेगा कि कोविड काल में आपके द्वारा क्या क्या काम किया गया है? कोविड काल में हमारे पास जो भी मतलब जो है था, हमने साबुन या मास्क मतलब जो है अपने गांव या पंचायत में मतलब जो है वितरण किया और मतलब जहाँ तक संभव हुआ बाहर में भी मतलब जो है जो हमारे मजदूर फंसे हुए थे हमने उनका सहयोग किया। वर्तमान में जो पंचायत समिति रहे हैं, क्या उनके कार्यकाल से आप खुश हैं? उनके कार्यकाल में तो सरकार ने कुछ मतलब जो है विकास का ज़्यादा अतीत नहीं दिया था, लेकिन लास्ट में 5 लाख पैसा मतलब जो है उसके में दिया था, तो मिला जुला के मतलब जो ठीक ठाक ही रहा था। सामान्य काम रहा। संतुष्ट हैं? संतुष्ट तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन मिला जुला सर कह सकते हैं। चलिए अब ये सवाल रहेगा कि आप अपनी जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? बारी बारी से आप लोग दोनों अपील करेंगे। बारी बारी से मेरा यही अपील रहेगा जनता से कि आप मतलब जो है पढ़े लिखे मतलब प्रतिनिधि चुने, चाहे मुखिया चुने या पंचायत समिति या जिला परिषद या वार्ड सदस्य, और जो है देख करके चुने कि कल आज मतलब आप उनको आपका ज़रूरत है, तो वैसा जहाँ तक संभव हुआ बाहर में भी मतलब जो है जो हमारे मजदूर फंसे हुए थे हमने उनका सहयोग किया। वर्तमान में जो पंचायत समिति रहे हैं, क्या उनके कार्यकाल से आप खुश हैं? उनके कार्यकाल में तो सरकार ने कुछ मतलब जो है विकास का ज़्यादा अतीत नहीं दिया था, लेकिन लास्ट में 5 लाख पैसा मतलब जो है उसके में दिया था, तो मिला जुला के मतलब जो ठीक ठाक ही रहा था। सामान्य काम रहा। संतुष्ट हैं? संतुष्ट तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन मिला जुला सर कह सकते हैं। चलिए अब ये सवाल रहेगा कि आप अपनी जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? बारी बारी से आप लोग दोनों अपील करेंगे। बारी बारी से मेरा यही अपील रहेगा जनता से कि आप मतलब जो है पढ़े लिखे मतलब प्रतिनिधि चुने, चाहे मुखिया चुने या पंचायत समिति या जिला परिषद या वार्ड सदस्य, और जो है देख करके चुने कि कल आज मतलब आप उनको आपका ज़रूरत है, तो वैसा चुने कि कल मतलब जो है आपका भी उसको ज़रूरत रहे। मतलब जो जरूरत में साथ दे उसको आप चयन करने की बात कर रहे हैं। चलिए यही विषय आपको रिपीट करना है। अपील करिए जनता से, क्या करना चाहते हैं? अपील तो हम भी करते हैं कि जनता को सबको इसी तरह करेंगे, पढ़ी लिखी उम्मीदवार को ही चुने। ये 1 साल नहीं है, ये 1 महीना नहीं है, 5 साल झेलना है। इसीलिए जनता भी अपने से सोच समझ कर विचार करे अपने से। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? मेरा है मोतियों का हार था। कितने नंबर पर है? क्रमांक संख्या 4 पे है। कब है इसका चुनाव? 27 तारीख। चलिए हमारी बातचीत हो रही थी अभी पंचायत समिति सदस्य के प्रत्याशी से भी और उनके प्रतिनिधि से भी। हालांकि हमने दोनों से एक ही तरह का सवाल किया था, क्योंकि स्पष्ट नहीं कर पाई थी प्रत्याशी, इसलिए हमको दोबारा वो सवाल प्रतिनिधि से करना पड़ा था। लेकिन जहाँ तक कि स्पष्ट तौर से प्रतिनिधि ने बताया कि पंचायत में जो भी काम था वो सकारात्मक सरजमीन तक सरकार की योजनाएं नहीं पहुंच पाई थी, और इन्हीं कार्यों को पूर्ण करने के उद्देश्य से इन्होंने भी अपनी उम्मीदवारी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में दाखिल किया है। देखना यह है कि जनता इनको कितने प्रतिशत हद तक आगामी 27 तारीख को चयन करती है और अपने पक्ष में कितना मतदान देती है और इनके पक्ष में कितना मतदान करती है, क्योंकि जनता कहती कुछ है, करती कुछ और है। ये सवाल तो 27 तारीख को समाप्त, हालांकि 25 तारीख के बाद यहाँ अधिसूचना जारी होने के तहत चुनाव प्रचार सब बंद हो जाएगा। उसके बाद सारी प्रक्रियाएं मतदान की हो जाएंगी, और इस मतदान के कड़ियों में 27 तारीख को किसके मत में मतपेटी बंद हो जाएगी ये कहना मुश्किल सा होगा, और आने वाला दिन क्या रिजल्ट तय करेगा यह तो आने वाला समय और वक्त ही बताएगा। चलिए अपने संवाद को देते हैं। अरे ठीक हो भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो? चैनल का सब्सक्राइब कर लो, और हाँ घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो क्या ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।